गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका पब्लिक रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के पेपर के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। यूनिट 1 आज हम कवर करेंगे। इसके बाद कल जो है परसों इस तरह से सब्सिक्वेंटली बाकी यूनिट्स को भी कवर किया जाएगा। तो आज की यूनिट्स में हम पब्लिक रिलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, डेफिनेशंस कुछ हैं, कंसेप्ट क्या है इसका और स्कोप क्या है। इसके साथ साथ में पब्लिक रिलेशंस प्रोसेस एक रेश अप्रोच इसके अंदर आता है। पब्लिक रिलेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे है, पीआर मैनेजमेंट, इंटरप्रेन्योरियल पीआर। इसके अलावा जो है हाउस जर्नल्स, इनके इम्पोर्टेंस टाइप्स क्या होते हैं, साथ में टूल्स एंड स्किल्स ऑफ एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम जो है पब्लिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो पब्लिक रिलेशन क्या है, ये एक मल्टी फैसेटेड फील्ड है कम्युनिकेशन का। बहुत ही क्रूशियल रोल जो है इसका रेपुटेशन को जो है डेवलप करने में और मेंटेन करने में इंडिविजुअल्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के या इंस्टीट्यूशंस के बहुत ही अहम रोल होता है। इसके अंदर जो है आपको रिलेशनशिप्स को मैनेज करना, कम्युनिकेशन करना एंटिटीज़ के बीच में। इसके अलावा साथ में इसके बहुत सारे जो बाई स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक हो गया, मीडिया हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई। तो इनके आपस में एक साथ जो है एक अच्छा जो है मतलब रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पीआर का काम ये होता है। पीआर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो पब्लिक परसेप्शन को सेव करना, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना और एक जो है गुडविल जो है फॉस्टर करने में जो है इनका काम होता है। इनका अब पार्टिकुलर अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोगों के साथ, और इससे जो है आपके जो एंटिटी है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी जो है सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी का जो है मतलब समझ लीजिए इसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम की बैकग्राउंड की बात करें तो पब्लिक रिलेशंस जो है एंशियंट सिविलाइजेशन से ही शुरू हो गए थे, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लीडर, बहुत सारे रूलर्स जो उस टाइम पे होते थे, बहुत सारे तरह के जो है कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते थे पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए और उनका जो है सपोर्ट अपने प्रति हासिल करने के लिए। मॉडर्न पियानो इंडस्ट्री जो है इन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में शेप लेना शुरू किया। स्पेशली ये जो है ज़्यादा जो है यूनाइटेड स्टेट से स्टार्ट हुआ है। उसमें जो है गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस, उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि बहुत ही और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। अर्ली जो प्रैक्टिशनर थे वो ईवी ली और एडवर्ड बर्नीज़ हैं, जो कि बहुत ही इन्होंने इस फील्ड को जो है शेप करने में काफ़ी जो है अच्छा इन्होंने रोल जो है अपना प्ले किया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ अगर पीआर से रिलेटेड डेफिनेशन की बात करें तो जो आईवी ली का डेफिनेशन वो बोलता है कि ये इनको एक्चुअली जो है मॉडर्न पीआर का एक समझ लीजिए पायनियर भी बोला जाता है। उन्होंने डिफाइन किया था कि ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि पब्लिक एटीट्यूड को टेबुलेट करता है, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और इंटरेस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इनको डिफाइन करता है, और इसी तरह से जो है बाद में ये फॉलो क्या करता है, एक प्रोग्राम जो है एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन को जो है एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता है, ताकि वो पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग और उनकी एक्सेप्टेंस को प्राप्त करने में मदद मिल सके। इसी तरह से एडवर्ड बर्नेस का डेफिनेशन है, वो वो भी एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर थे पब्लिक रिलेशंस में। तो इन्होंने डिफाइन इन्होंने ये बोला था, द इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट। इसको जो है इन्होंने बोला था कि ये इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट है, कि कंसेंट की इंजीनियरिंग है, और इसमें साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस और अपने आप को परसुएड करने के लिए। मॉडर्न डेफिनेशन जो बोलता है, तो पीआर को डिफाइन करता है कि एक स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन डिसिप्लिन है जिसका कि मेन फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना और मैनेज करना, और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके सब के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, ताकि आप जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स जो है से प्राप्त कर पाएँ। अब हम कंसेप्ट की बात करते हैं। कोर कंसेप्ट जो पब्लिक रिलेशंस का होता है, वो होता है कि फेवरेबल रिलेशनशिप आप जो है
और फेवरेबल परसेप्शंस अपने प्रति जो है बिल्ड करना और मेंटेन कराना। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि मीडिया रिलेशंस। मीडिया रिलेशन जो है आप जर्नलिस्ट के साथ, मीडिया आउटलेट्स के साथ आप इंटरैक्ट करते हैं ताकि आप अपना जो है पॉजिटिव कवरेज और अब कभी भी कोई क्राइसिस सिचुएशन है उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में आप सक्सेसफुल हो सकें। क्राइसिस मैनेजमेंट, जो भी क्राइसिस सिचुएशन कभी जैसे कि डेवलप हो सकती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन पे इससे जो है काफ़ी हार्म होता है। तो इनका काम होता है उस क्राइसिस सिचुएशन ऐसा कभी आता है तो उसको मैनेज करने के लिए सबके साथ अच्छे रिलेशन बना के अगर रखेंगे तो उस चीज़ को ईज़िली आप मैनेज कर सकते हैं और कम से कम आपकी जो है फर्म को या जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको नुकसान नहीं होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस जो है प्रमोट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को अच्छी तरह से इन्हांस किया जा सके। इसके अलावा इंटरनल कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और एम्प्लॉइज़ को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इनके साथ जो है उनको उनका भी उनके दिमाग में भी वो सोच पैदा करना चाहिए। पब्लिसिटी, पॉजिटिव मीडिया कवरेज और बहुत सारे तरीके से जो है पॉजिटिव अटेंशन लेने की कोशिश करना। कम्युनिटी इंगेजमेंट, बिल्ड रिलेशनशिप विद लोकल कम्युनिटी और जितने भी दूसरे जो है रेलेवेंट ग्रुप हैं, तो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है बिल्ड करना है कम्युनिटी के साथ। आजकल डिजिटल वीआर का भी ज़माना जो है काफ़ी शुरू हो गया है। ऑनलाइन चैनल्स और सोशल मीडिया को भी लेवरेज किया जाता है ऑडियंसेस के साथ इंगेज होने के लिए और अपने जो है रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं फेवरेबल पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस के लिए। अभी हम बात करेंगे इसका स्कोप क्या है। तो पब्लिक रिलेशन का स्कोप स्कोप काफ़ी ब्रॉड और डाइवर्स है। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स को जोड़ करके बनाया गया है। जो की एरियाज हैं जैसे कारपोरेट पीआर, कारपोरेट पीआर का मतलब कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशंस का जो है मैं इसका काम होता है कारपोरेशन और बिजनेसेस के रेपुटेशन को मैनेज करने का इनका मेन फोकस होता है। गवर्नमेंट पीआर पब्लिक कम्युनिकेशन से साथ जो है डील करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑफिशियल। नॉन प्रॉफिट पीआर, कोई भी जो है मिशंस होंगे या कोई एक्टिविटीज़ होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरटेनमेंट पीआर, अपना जो है पब्लिक परसेप्शन सेलिब्रिटीज़ का, जो आर्टिस्ट हैं और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनका एक जो है इमेज जो है मैनेज करने का काम करते हैं। स्पोर्ट्स पीआर, ये रेपुटेशन जो है स्पोर्ट्स टीम के, एथलीट्स के और इसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके रेपुटेशन को हैंडल करते हैं। हेल्थ केयर पीआर, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो है इनको जो है मतलब इनको इनके रेपुटेशन को जो है मैनेज करते हैं। पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट रिलेशंस के जो है जितनी भी चीज़ें होते हैं उनको सबको ये मैनेज करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पब्लिक रिलेशंस जो है हर फील्ड में हर जगह पे अवेलेबल है और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस भी है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशंस प्रोसेस। इसमें एक रेस जो अप्रोच है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो रेस अप्रोच ये है बहुत ही वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है और कॉमनली यूज फ्रेमवर्क है पब्लिक रिलेशन के लिए, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जो है जितने भी कैंपेन चलाए जाते हैं पीआर के। तो रेस का मतलब क्या होता है? रिसर्च, एक्शन, कम्युनिकेशन एंड इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले रिसर्च करेंगे, फिर एक्शन लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ और उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ है, उसके बाद उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे। तो एक जो है एक स्ट्रक्चरल जो है सिस्टमेटिक तरीका एक अप्रोच बनाता है ये पीआर एक्टिविटीज़ के लिए और इंश्योर करता है कि जितने भी पीआर वाले जो लोग हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं और जितनी भी स्ट्रेटजाइज जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही तरीके से हैं और वो मेजरेबल हैं। मतलब कि जो करना चाहते हैं वो कहाँ तक कितने परसेंट तक जो है सक्सेस हुआ, कितना नहीं हुआ, कहाँ प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों को समझ करके उसके हिसाब से फिर उसके अंदर अपना चेंजेस करते हैं पॉलिसी के अंदर। अभी हम रेस अप्रोच को जो है एक एक करके समझेंगे।
पहला रिसर्च है। रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले सिचुएशन की एनालिसिस करते हैं। जो करंट सिचुएशन क्या है, उसके इसके अंदर आप जो है ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, टारगेट ऑडियंस कौन है या स्टेक होल्डर्स कौन कौन लोग हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम पहले उस सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और क्या क्या चैलेंजेज हैं। उसके बाद ऑडियंस रिसर्च, टारगेट ऑडियंस कौन कौन है, उनकी नीड्स क्या, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनके बिहेवियर क्या है, इन सब चीज़ों को फिर समझने की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। आप जो है कम्युनिकेशन मैसेज को जो है आप कोई भी बनाते हैं तो उसको इफ़ेक्टिव अगर बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इसमें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो है उसको एनालाइज़ किया जाता है कि बाकी अब दूसरी इंडस्ट्री के लोग या और कौन-कौन से हैं जो इसके अंदर जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इसमें क्या-क्या आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और आपको किन-किन से थ्रेट है। ये जो है SWOT एनालिसिस जो बोला जाता है, वो भी जो है ये लोग करते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, जो सोसाइटी में क्या चीज़ हो रही है, क्या ट्रेंड इस समय चल रहा है, वो भी जो है पीआर कैंपेन को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। तो इनका स्कैनिंग हमेशा ज़रूरी होता है ताकि आप जो है आपका जब कोई भी जब पीआर या कुछ भी कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो है कोई चीज़ ना जाए। तो ये हो गया रिसर्च। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एक्शन का। एक्शन में आप जो है सबसे पहले आप जो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव आप पहले बनाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, जिसको कि आप अचीव करना चाहते हैं अपने पीआर कैंपेन के थ्रू, और इनको जो है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजिक प्लान बनाते हैं कि कैसे आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। इसमें आपकी मैसेजेस, टैक्टिक्स और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का जो है इनको इस्तेमाल किसको करना है, ये सारी चीज़ें जो है शामिल हैं। रिसोर्स एलोकेशन, अब उसके बाद जब आप ये चीज़ें हो जाती हैं तो आप बजटिंग, उसका रिसोर्सेज एलोकेट करना, जैसे बजट हो गया, स्टाफ और पीआर कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप जो है रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं। उसके बाद आप टैक्टिकल प्लानिंग करते हैं कि एक डिटेल प्लान कि किस तरह से कौन कौन सी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ कब कब कैसे की जाएंगी और कौन-कौन से स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट किए किए जाएँगे। इसमें जो है प्रेस रिलीज़ेज़ हो सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो एक्शन के अंदर ये चीज़ें हैं। तो एक्शन में आप जो है पहली बात तो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी का डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, फंड्स वगैरह और स्टाफ, फिर लास्ट में आप टैक्टिकल प्लानिंग करेंगे थ्रू आप इवेंट्स, रिलीज़ेज़, सोशल मीडिया कैंपेन्स ये कब-कब कैसे होनी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसको आपको डेवलप करना है। मैसेज डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है। आप जो है कंसिस्टेंट और कंपेलिंग मैसेजेस को जो है क्राफ्ट करेंगे और इसको जो है टारगेट ऑडियंस के साथ जो है हमेशा जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनके पास भेजेंगे और इसमें जो है ओवरऑल स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव्स जो है पूरी तरह से आपके उसके हिसाब से अलाइन होना बहुत ज़रूरी है आपका मैसेज। इसके बाद आप मीडिया रिलेशंस करेंगे, अच्छा रिलेशनशिप मीडिया के साथ, जर्नलिस्ट के साथ बनाएँगे, ताकि आपका जो है जो भी कैंपेन है वो कवरेज उसको अच्छा मिल सके। प्रेस रिलीज़ेज़ और जो रिलेवेंट और मटेरियल्स हैं वो मीडिया चैनल्स को प्रोवाइड करेंगे। कंटेंट क्रिएशन का काम करेंगे। अ, ऐसे-ऐसे कंटेंट्स जो कि कैंपेन को आपको सपोर्ट करते हैं, जिसमें आर्टिकल्स हो सकती हैं, ब्लॉग पोस्ट होंगे, वीडियोज़, इन्फोग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है कंटेंट्स का क्रिएशन भी आप करेंगे। साथ-साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट, टारगेट ऑडियंस के साथ बहुत सारे चैनल्स के थ्रू जैसे सोशल मीडिया, इवेंट्स, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के थ्रू आप जो है उनसे जुड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में आ जाती है कि आप मैसेज को डेवलप करेंगे, क्या आगे भेजना चाहते हैं, मीडिया रिलेशंस को आप जो है मैनेज करेंगे, कंटेंट क्रिएशन जो है तरह-तरह के अलग-अलग टाइप के जो है कंटेंट बनाएँगे और कम्युनिटी को एंगेज करेंगे। तो लास्ट है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए आपको सबसे ज़रूरी होता है कि मेजरमेंट के मैट्रिक्स बनाए जाएँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज़ बोला जाता है।
वो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के साथ जो है अलाइन हो। ऐसा जो है आप केपीआई आपको डेवलप करने की ज़रूरत होती है। इसमें मीडिया मेंशन्स, वेबसाइट ट्रैफिक, सोशल मीडिया एंगेजमेंट या पब्लिक परसेप्शन में क्या चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है उसमें शामिल करना होता है केपीआई के अंदर। इसके बाद फिर डेटा कलेक्शन, जो आपने प्रोग्रेस चेक करने के लिए कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे क्या गया, ट्रैफ़िक कितना हमारा हुआ है सोशल मीडिया के अंदर, कहाँ क्या हुआ, वो सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं कि देखने के लिए कि आप क्या जो चाहते हैं, वो कैंपेन जो है वो किस तरह से जो आपके ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है या नहीं मीट कर रहा है। इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं। उसके बाद अपने आप को एडजस्ट करते हैं, एनालिसिस के बेस के ऊपर, ताकि आप अपने आप को और अच्छा जो है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये सारी जो है ये रेस अप्रोच के अंदर शामिल हैं चीज़ें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रेस अप्रोच क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है और कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, पीआर एंड मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरियल पीआर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पब्लिक रिलेशंस कैसे जो है किया जाता है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पब्लिक रिलेशंस आपको पता है कि ये बहुत ही क्रूशियल रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के अंदर इसका होता है। रेपुटेशन को मैनेज करना और कम्युनिकेशन पब्लिक के साथ और बाकी लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ जो है उसको इन्हांस करना, मेंटेन करना और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है अपने स्टेक होल्डर के साथ जो है बिल्ड करना। तो इन सब चीज़ों में जो है आप पीआर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, पीआर एंड मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरियल पीआर। तो हम दोनों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। तो पहले हम पीआर एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसके अंदर अ, सबसे पहले होता है स्ट्रेटजिक काउंसिल। पीआर प्रोफेशनल्स स्ट्रेटजिक एडवाइजर का जनरली जो है काम करते हैं सीनियर मैनेजमेंट के लिए। वो इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और ये भी रिकमेंड करते हैं कि पब्लिक परसेप्शन के साथ किस तरह आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, जो ऑर्गेनाइजेशन का बॉटम लाइन है उसको अचीव करने में आपको मदद मिले। नेक्स्ट होता है क्राइसिस मैनेजमेंट। पीआर एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है क्राइसिस मैनेजमेंट करने में, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को थ्रेट कर सकती हैं। तो पीआर प्रोफेशंस जो है मैनेजमेंट के साथ जो है बहुत ही क्लोजली काम करते हैं, ताकि वो एक जो है क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान डेवलप कर पाएँ और जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको इफ़ेक्टिवली जो है रिस्पॉन्ड कर पाएँ। इसी तरह से वो डैमेज को काफ़ी जो है हद तक जो है रोक भी पाएँ, उनको मिटिगेट कर पाएँ। नेक्स्ट है रेपुटेशन मैनेजमेंट। एक पॉजिटिव रेपुटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पीआर प्रोफेशनल्स जो है रेपुटेशन मैनेजमेंट का बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना के पब्लिक और जितने भी स्टेक होल्डर के हैं उनके अंदर जो है ट्रस्ट बिल्ड करके और क्रेडिबिलिटी अपनी जो है अच्छी तरह बिल्ड करके जो है उस चीज़ को अचीव करते हैं, रेपुटेशन को बना के रखते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन जो है इफ़ेक्टिव होना बहुत ही क्रिटिकल होता है एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन गोल को जो है साथ में अचीव करने के लिए। तो पीआर प्रोफेशनल का काम इसमें भी होता है कि इंटरनल जो है कम्युनिकेशन को भी मैनेज करना, एम्प्लॉय जिसको अंडरस्टैंड करे कंपनीज के मिशन, वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव को किसी भी एम्प्लॉय को समझने में मदद मिले। एक्सटर्नल रिलेशंस, पीआर जो है इंटरनल के अलावा आपको पता है ज़्यादा लोग यही जानते हैं कि एक्सटर्नल ही रिलेशंस को सही रखता है, लेकिन इंटरनल भी इसका काफ़ी रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और साथ साथ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत ज़्यादा रोल होता है मैनेज करना रिलेशनशिप को, कस्टमर के साथ जो है मैनेज करना, इन्वेस्टर के साथ रिलेशन, मीडिया के साथ और पब्लिक के साथ और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। इनमें सब में जो है आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना और ऑर्गेनाइजेशन की जो है इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना। एथिकल गाइडेंस, पीआर प्रोफेशनल्स जो होते हैं एथिकल कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस को एडवाइस करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रिटी जो है अपना जितने भी इंटरेक्शन है उसके अंदर अचीव कर पाए। तो ये तो सारे जो है पीआर जो है मैनेजमेंट के साथ इनका क्या रोल है वो है।
नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योरियल पीआर। एंटरप्रेन्योरियल पीआर जो है एक कंसेप्ट है जो कि प्रोएक्टिव और इनोवेटिव जो है पीआर स्ट्रेटजीज को एम्फेसाइज करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और सक्सेस जो है, जो चाहिए, जो उन्होंने प्लान किया है, जो उनका एक गोल उन्होंने बना रखा है, उसको वो अचीव कर पाएँ। इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले है इनोवेशन। पीआर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, न्यू और क्रिएटिव वे हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर पाएँ, उसके प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रमोट कर पाएँ। अनकन्वेंशनल प्रैक्टिस को भी जो इस्तेमाल वो कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस की अटेंशन को अपनी तरफ जो है सीक करने के लिए। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। पीआर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्पेशली जो है, इनका आइडेंटिफाई करना जो है अपॉर्चुनिटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑडियंस के साथ इंगेज होकर के उसका पॉजिटिव इंगेज मतलब एक इम्पैक्ट लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें जो है करंट इवेंट्स जो हैं उनको लेवरेज करना, ट्रेंड्स जो करंट हैं, पार्टनरशिप्स हैं, उनको सबको जो है लेवरेज करना शामिल हो सकता है। रिस्क टेकिंग, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको रिस्क जो है पीआर कैंपेन में बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर आपको सिग्निफिकेंट गेन लेना है। तो इसमें आप जो है स्टेटस को या जो बाउंड्रीज़ हैं उनको आप जो है पुश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, तभी आप जो है एक एंटरप्रेन्योर पीआर, एक सक्सेसफुल पीआर बन पाएंगे। प्रोएक्टिविटी, किसी भी इवेंट के बाद जो है रिएक्ट करने से अच्छा होता है कि एक एंटरप्रेन्योर पीआर जो है वो प्रोएक्टिव हो। ये अपॉर्चुनिटीज़ को एक्टिवली जो है सीक कर लेते हैं, और पब्लिक परसेप्शंस को जो है, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन का जो एजेंडा है उसके हिसाब से उसको ड्राइव करते हैं, ताकि वो आपके लिए फेवरेबल हो जाए। मेजरिंग इम्पैक्ट, इसमें जनरली जो है पीआर कैंपेन्स जो होते हैं वो डेटा ड्रिबन होते हैं। उनका फोकस होता है कि इम्पैक्ट जो पीआर एवर्ड एफर्ट का है उसको जो है मेजर कर पाएँ, और उसके हिसाब से जो है उस ब्रांड का अवेयरनेस और सेल्स कितना हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, उसको जो है आपने मेज़र भी करना है। एडाप्टेबिलिटी, एंटरप्रेन्योर पीआर ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, एडाप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और अपनी स्ट्रेटजीज़ को बार बार चेंज करना एज पर जो सेंटिमेंट है उस टाइम की, और उस टाइम का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ बहुत ज़रूरी है। तो हम बोल सकते हैं कि पीआर जो है बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में। स्ट्रेटजिक काउंसिल, रेपुटेशन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए बहुत ही जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, चाहे आपके कंज्यूमर्स हैं, चाहे आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो एंटरप्रेन्योर पीआर जो है एक स्टेप फर्दर उसमें लेता है, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव और विलिंगनेस जो है, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, ये एक चीज़ जो है एंटरप्रेन्योर पीआर जो है आपका प्रोवाइड करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाउस जर्नल्स, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स। हाउस जर्नल्स, हाउस जर्नल्स क्या होते हैं? ये एक टाइप ऑफ पब्लिकेशन होता है जो आपकी जो है लेजिस्लेटिव बॉडीज जैसे पार्लियामेंट, कांग्रेस, असेंबलीज, ये सब जो है अपना अपना जो है खुद का एक्टिविटी, जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनके जो डिसीजन हैं, उनको जैसे कि जो है पब्लिश करती हैं, तो उनको जो है क्या होता है, हाउस जर्नल बोलते हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बेसिकली होते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हुए हैं उनको किस किस तरह से किया गया है। तो इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनल एक जो है हाउस जर्नल हो सकता है। तो क्योंकि उससे आपका जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी जो है डॉक्यूमेंटेड हो जाती हैं। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस हाउस जर्नल की, पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हाउस जर्नल जो है कोई भी प्रोसीडिंग है उसका एक जो है ट्रांसपेरेंट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है लोगों को, अब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स का हो गया, तो इससे क्या होगा, सिटीजन्स को अंडरस्टैंड करना अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि वो किस तरह से जो है डिसीजन ले रहे हैं, उसमें काफ़ी मदद मिलती है। और इसके अलावा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लेजिस्लेटिव एक्शंस जितने भी होते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उनके सबके प्रोवाइड करते हैं। लीगल रेफरेंस,
ये क्योंकि जितनी एक्टिविटी हुई है उसको आप जो है एज ए लीगल रेफरेंस लीगल मैटर में उसको भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्चर, जर्नलिस्ट, स्कॉलर जो होते हैं वो हाउस जर्नल का इस्तेमाल करके जो है अपना रिसर्च एक्टिविटी जो है और एनालिसिस का काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, हाउस जर्नल जो है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है लेजिस्लेटिव बॉडी और पब्लिक के बीच में। तो इसी से आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपका उसके अंदर क्या हो रहा है वो मिल जाता है। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन साथ में जो है एक डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, ताकि जो है कभी भी कोई ज़रूरत हुआ किसी चीज़ के लिए तो उसको आप स्टडी करके हाउस जर्नल को आप सारा जो है कब कब क्या एक्टिविटी है उसको आप पता लगा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाउस जर्नल्स। तो हाउस जर्नल्स जो है ऑफिशियल जर्नल्स भी हो सकते हैं। ऑफिशियल जर्नल जो होते हैं बहुत ही कम्प्रहेंसिव टाइप के होते हैं हाउस जर्नल। ऑफिशियल एक्शंस, डिबेट्स, वोट्स एंड प्रोसीडिंग्स जितने भी होते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी उसके पूरे के पूरे जो है उसको अंदर उसको रिकॉर्ड की जाती है। ये अथॉरिटेटिव और कंप्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का काम भी करता है। इसके अलावा डेली जर्नल जो है बहुत सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज इसको मेंटेन करती हैं, और जितने भी लेजिस्लेटिव डे की जो प्रोसीडिंग है उनको सबको जो है इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ये ज़्यादा कंसाइज होती हैं ऑफिशियल जर्नल से, और इसमें वर्बेटिम जो है चीज़ें नहीं होती हैं शामिल। हाउस कैलेंडर्स, हाउस कैलेंडर्स स्पेशलाइज जर्नल्स होती हैं। वो बिल्स और रेजुलेशंस जितने भी शेड्यूल्ड हैं डिबेटिंग के लिए, वोटिंग के लिए पार्टिकुलर स्पेसिफिक डे में उस चीज़ को जो है पूरा पूरा कवर करती हैं। के साथ कमेटी रिपोर्ट, स्ट्रिक्टली जर्नल तो नहीं है लेकिन ये कमेटी रिपोर्ट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें डिटेल्स ऑफ फाइंडिंग, रिकमेंडेशन और क्या क्या एक्शन ली गए हैं लेजिस्लेटिव कमेटीज़ के द्वारा, ये सब सारी की सारी जो है इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं। स्पेशल जर्नल, स्पेशल जर्नल जो है कभी कभी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर निकाला जाता है। डिजिटल जर्नल जो है ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए, कि ताकि पब्लिक को जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, उसके लिए बनाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट है। ये लेजिस्लेटिव का मैंने एग्जांपल जस्ट आपको दिया है, लेकिन ये इसी तरह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इसी तरह से जो है हाउस जर्नल का पब्लिकेशन होता है, और उससे जो है सारा रिकॉर्ड क्या क्या एक्टिविटीज़ उस कंपनी के अंदर हो रही हैं वो सब चीज़ें उस रिकॉर्डेड होती हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे टूल्स एंड स्किल्स ऑफ पीआरओ। तो एक पीआरओ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कि जो पब्लिक के अंदर क्या इमेज होती है उसको मैनेज करने का काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होता है। और वो लोगों के साथ जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे मीडिया हो गया, मीडिया हाउसेज, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक के साथ जो है उनको कम्युनिकेट करना होता है। तो इसलिए जो है इस रोल को करने के लिए पीआरओ को एक जो है टूल्स और स्किल की ज़रूरत होती है। तो हम अभी बात करेंगे कि क्या-क्या मेन टूल्स होते हैं और क्या-क्या स्किल्स होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो टूल्स की अगर बात करें तो मीडिया कॉन्टैक्ट्स डेटाबेस। एक डेटाबेस जो है मीडिया कॉन्टैक्ट्स का अप टू डेट हमेशा मेंटेन होना चाहिए, जिसमें जर्नलिस्ट, एडिटर्स, ब्लॉगर्स, ये इनके साथ जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है उनके साथ आउटरीच कर पाएँ और मीडिया रिलेशंस अपना जो है बना पाएँ। प्रेस रिलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, प्लेटफ़ॉर्म्स या सर्विसेज जितनी भी हैं, जो प्रेस रिलीज़ेज़ वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, मीडिया आउटलेट्स को न्यूज़ और अपडेट्स सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, उनके साथ आपको जो है उनका पूरा जितना भी है वो आपको जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स, जैसे कि बहुत सारे तरह के सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, हूटसूट, बफर, स्प्राउट सोशल, ये सारे जो है सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करने और मैनेज करने के लिए, इसके अलावा एंगेजमेंट को ट्रैक करने के लिए और एनालाइज मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके इसको करने के लिए ज़रूरत होती है। तो इसलिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, आप ईमेल कैंपेन को अगर मैनेज और क्रिएट करना चाहते हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, तो जैसे न्यूज़लेटर्स, अपडेट्स और इवेंट इनविटेशंस के लिए, तो आप जो है इस मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की भी आपको ज़रूरत होती है। कंटेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि एडोब क्रिएटिव सूट है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन,
इसको जो है ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए कैनवा जो होता है वो इसी ग्राफिक डिज़ाइन कंटेंट क्रिएशन के लिए इस टाइप के जो है आपको कंटेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स टूल्स, अब जो है बहुत सारे जो है जैसे गूगल एनालिटिक्स है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो इस तरह से मीडिया मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं। उसमें अपने पीआर एफर्ट को, ये इम्पैक्ट को जो है किस तरह से ट्रैक करना है, उसको रिजल्ट को मेजर करना है, उसके लिए आपको जो है मॉनिटरिंग और एनालिटिक टूल की भी ज़रूरत होती है। क्राइसिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लानिंग को फैसिलिटेट करना, इंसिडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, इन सब चीज़ों के ऐसे टूल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, सॉफ्टवेयर जैसे ट्रेलो, अशाना, स्लैक, ये जो है पीआर कैंपेन और प्रोजेक्ट को कोलैबोरेट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात करेंगे स्किल्स। तो एक पीआर के लिए कुछ स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, उसको जो है रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रेस रिलीजेज आपको ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, स्पीचेज ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे पीआर मटेरियल ड्राफ्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इसेंशियल है। नेक्स्ट है मीडिया रिलेशंस, आप एक जो है मेंटेन अच्छा जो है बिल्ड और मेंटेन कर पाए मीडिया रिलेशनशिप जर्नलिस्ट के साथ, मीडिया आउटलेट्स के साथ, ये बहुत ही क्रूशियल है। तभी आप जो है अच्छा प्रेस कवरेज अपने आप को जो है पाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटजिक थिंकिंग, आप जो है आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि स्ट्रेटजिक पीआर प्लान को डेवलप कर पाएँ और एग्जीक्यूट कर पाएँ, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करे। क्राइसिस मैनेजमेंट, आप जो है आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि कोई भी क्राइसिस सिचुएशन है तो उसको कैसे हैंडल करना है और उस कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान्स डेवलप करना और मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को कभी भी जब चैलेंजिंग टाइम आता है तो ये बहुत ही ज़रूरी है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बहुत ही ज़रूरी है पीआर कैंपेन को इम्प्रूव करने के लिए और पब्लिक और मीडिया का अटेंशन अपनी तरफ कैप्चर करने के लिए क्रिएटिविटी बहुत ही ज़रूरी है। डिजिटल स्किल्स, अब डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफिशिएंसी होना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स, इनको सबको इफेक्टिवली लेवरेज करना अपने पीआर एफर्ट के लिए, ये बहुत स्किल बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग, आप कॉन्टेक्ट्स डेवलप करना इंडस्ट्री से आउटसाइड भी, पीआर इनिशिएटिव्स और उसके पार्टनरशिप के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। रिसर्च स्किल, कंडक्ट रिसर्च, आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है रिसर्च कंडक्ट होना। अ, आपको ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट ऑडियंस और मार्केट को जो है आपने समझना है और उसके हिसाब से आपने अपना रिसर्च स्किल्स को डेवलप करके सारी इंफॉर्मेशन को लेना है। इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारे प्रमोटिंग इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गए, प्रोडक्ट लॉन्चेज, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, इनको सबको जो है आपको इवेंट मैनेजमेंट भी जानकारी होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स, आप किसी भी डेटा को जो है एनालिसिस कैसे करना है और अपने सक्सेस जो है पीआर कैंपेन को कितना परसेंटेज सक्सेस है उसको जानने के लिए और डेटा ड्रिवन डिसीजंस किस तरह से बनाने हैं, तो ये स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। अडॉप्टेबिलिटी, आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि जो सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहती हैं, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती हैं, तो जितनी भी चीज़ें जो चेंजेस पीआर फील्ड में आ रही हैं उनके साथ आपको जो है अडॉप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। एथिकल कंसिडरेशंस, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं पीआर में, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए और इन सब चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ही खरा होना चाहिए। आप एथिकली जो है रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि इफ़ेक्टिव जो पीआर प्रोफेशनल होते हैं वो सारे ये टूल्स और स्किल्स जो है उनको कंबाइंड उनके अंदर होना चाहिए ताकि एक सक्सेसफुल पीआर कैंपेन कर पाएँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को मैनेज कर पाएँ और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का जो है फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है। नेक्स्ट यूनिट में कल आपसे बात होगी। थैंक यू। हैव ए वेरी नाइस